सोचो, दुनिया के सबसे टफ फाइटर्स जो अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ट्रेंड हैं, सब एक केज के अंदर आके सिर्फ एक चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। कौन है असली चैंपियन? यही है UFC, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जहां बनते हैं लेजेंड्स, शुरू होती है राइवलरीज और हर पंच, किक और सबमिशन लिख देती है नई हिस्ट्री। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के फाइटर्स भी अब दुनिया के टफेस्ट केज में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे UFC क्या है और भारत के फाइटर्स की जर्नी कैसी रही। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं UFC है क्या। UFC दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1993 में USA में शुरू हुई थी। इसमें फाइटर्स अलग अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ट्रेंड होते हैं, जैसे बॉक्सिंग, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु, मुay थाई, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे और टाइक्वांडो। UFC में नॉन टाइटल फाइट्स 3 राउंड्स के होते हैं। टाइटल फाइट्स और मेन इवेंट्स 5 राउंड के होते हैं। हर राउंड 5 मिनट का होता है। हर राउंड के बीच 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। UFC इवेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। इवेंट का सबसे पहले फाइट्स अर्ली प्रीलिम्स होते हैं। यहाँ ज़्यादातर नए फाइटर्स UFC डेब्यू या राइजिंग प्रोस्पेक्ट को चांस मिलता है। अर्ली प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स होते हैं। यहाँ थोड़े एस्टैब्लिश फाइटर्स या रैंक्ड फाइटर्स फाइट करते हैं। तीसरा, मेन कार्ड, इसमें टॉप फाइटर्स, फॉर्मर चैंपियंस और टाइटल फाइट्स होती हैं। पर UFC तक का रास्ता आसान नहीं है। फाइटर्स अपना करियर एमेच्योर फाइट्स या रीजनल प्रमोशन से शुरू करते हैं। अच्छा रिकॉर्ड बनाने के बाद वहीं UFC के ध्यान खींचते हैं। UFC कॉन्ट्रैक्ट पाने के 2 बड़े तरीके हैं। पहला, डाना वाइट कंटेंडर सीरीज। यहाँ फाइटर UFC प्रेसिडेंट डाना वाइट के सामने लड़ते हैं और जीतने पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। दूसरा, द अल्टीमेट फाइटर। यह एक रियलिटी शो है जिसमें फाइटर्स एक टूर्नामेंट में compete करते हैं। एक बार UFC में एंट्री मिलने के बाद फाइटर्स प्रीलिम से शुरू करते हैं, फिर रैंकिंग्स में क्लाइम करते हैं और टॉप 5 में पहुंचकर टाइटल शॉट के लिए लड़ते हैं। अब बात करते हैं भरत खंडेरे की, जो पहले इंडियन बॉर्न UFC फाइटर बने। भरत ने अपना करियर 2009 में बैंटम वेट डिवीजन में शुरू किया। सुपर फाइट लीग जैसे इंडियन प्रमोशंस में उन्होंने अपना नाम बनाया। उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने रोड टू UFC प्रोग्राम के जरिए UFC कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। 25 नवंबर 2017 को शंघाई, चाइना में UFC फाइट नाइट 122 में भरत का डेब्यू चाइनीज फाइटर शोंग यादोंग के खिलाफ हुआ। यह मैच टफ था और भरत पहले राउंड में सबमिशन से हार गए। यह उनका UFC में अकेला मैच रहा और इसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 6 विन्स और 4 लॉसेस, जिसमें सारी जीत फिनिश से आई है, 2 नॉकआउट्स और 4 सबमिशंस। अगला नाम है अंशुल जुबली, जो किंग ऑफ लायंस के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड के भटवरी में जन्मे अंशुल के पापा BSF में थे। अंशुल पहले आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए 2015 में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए उन्होंने एक MMA जिम ज्वाइन किया और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। दिल्ली आने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद कोच सिद्धांत सिंह की हेल्प से उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी। एमेच्योर करियर में अंशुल 13-0 से अनबीटन रहे। 2019 में उन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट में प्रो डेब्यू किया। फिर 2022-23 में रोड टू UFC टूर्नामेंट में उन्होंने इंडोनेशिया के जिका सरायगी को TKO से हराकर हिस्ट्री बनाया और वह पहले इंडियन बने जिन्होंने UFC टूर्नामेंट जीता और कॉन्ट्रैक्ट पाया। अंशुल का UFC डेब्यू 2023 में माइक ब्रीडन के खिलाफ हुआ। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन तीसरे राउंड में नॉकआउट हो गए। 2025 में UFC 312 में ऑस्ट्रेलियन फाइटर किलान सलकिद के खिलाफ उनकी फाइट सिर्फ 19 सेकंड में रुक गई। कई फैंस को लगा रेफरी ने जल्दी रोक दिया था। अभी अंशुल का UFC में रिकॉर्ड 1 विन और 2 लॉसेस है, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अंशुल के अंदर वह कमबैक वाली एनर्जी है जो हर बार गिर के और तेज़ उठने पर मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं पूजा तोमर की, जो द साइक्लोन के नाम से जानी जाती है।
मुजफ्फरनगर यूपी के बुधाना गांव से उन्होंने 5 बार नेशनल वुशु चैंपियनशिप जीती। मैट्रिक्स फाइट नाइट में उन्होंने 2 बार स्ट्रोवेट टाइटल जीता। वन चैंपियनशिप में भी उन्होंने कम्पीट किया, लेकिन 4 हार के बाद उन्होंने यूएफसी का रुख किया। अक्टूबर 2023 में वो पहली इंडियन महिला बनी जिन्होंने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और 8 जून 2024 को यूएफसी लुइसविल में उन्होंने ब्राज़ील की रायन डो सांटोस को स्प्लिट डिसीजन से हराकर हिस्ट्री रच दी। वो पहली इंडियन बनी जिन्होंने यूएफसी में जीत हासिल की। आज भारत के फाइटर सिर्फ यूएफसी में ही नहीं बल्कि रीजनल और ग्लोबल प्रमोशंस में भी अपना नाम बना रहे हैं। अंगद बिष्ट, प्रिया सैनी, एमएम फाइटर जैसे नए नाम ऊपर आ रहे हैं। यानी अगले 5-10 सालों में हमें और भी इंडियंस यूएफसी केज के अंदर दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियंस इन यूएफसी की। भरत खंडेरे ने पहला कदम रखा, अंशुल जुबली ने हिस्ट्री बनाई और पूजा तोमर ने एक नई कहानी लिखी। और एक चीज़ क्लियर है, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाला टाइम में और भी इंडियन फाइटर्स यूएफसी में अपना झंडा गाड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको किस इंडियन फाइटर की जर्नी सबसे इंस्पायरिंग लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।